बजे तक के समय ये बंदी का असर है कि जो लोग अपनी बाइक से रास्ते को क्रॉस करना चाहते हैं, सड़क पर युवक लेट जा रहे हैं, रोक दे रहे हैं, बहुत आक्रोशित है। दोस्त क्या बात है? आक्रोशित रहेगी, जबकि कोई भी समाज में दिखेगा ना, प्रथम जो होता है नैतिक शिक्षा धुमकुड़िया से मिलता है। हम लोग का जब कहीं भी नहीं था शिक्षक स्रोत ना, हम लोग आदिवासी के पास धुमकुड़िया थी, धुमकुड़िया से नैतिक शिक्षा दी जाती, तो वहाँ बच्चा को सिखाया जाता था कि आपको जीवन कैसे जीना है, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है। लेकिन आज आदिवासी का आस्था जो धुमकुड़िया है वो कहीं न कहीं दब रहेगी, आक्रोश रहेगी। और इसी वजह से ये आंदोलन है। हालांकि प्रशासन के लोग आए हैं तो गाड़ी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं उसे किसी भी तरीके से इस रास्ते से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। अलग अलग चौक चौराहे जो हैं उसे जाम किया गया है और पूरी तरीके से जाम की स्थिति जो है वो बनी हुई है। आदिवासी जो युवक है वो किसी भी गाड़ी को इस रास्ते से क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं। ये एक जगह नहीं है जहां जाम की स्थिति बनी हुई है, बल्कि राजधानी रांची के अलग अलग चौक चौराहों पर भी आपको कुछ इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी। चाहे वो ऑटो हो, चाहे रिक्शा हो, सभी को पहले से ही ऐलान कर दिया गया था कि आज बंदी का असर देखने को मिलेगा। और जब आज बंदी का असर रहा है तो निश्चित रूप से जो युवक है वो आक्रोशित है, सड़कों को जाम कर रखा है, पूरे दिन आंदोलन कर रहे हैं, पूरा दिन आंदोलन चल रहा है आप लोगों का। क्या वजह है? क्या आप लोग कुछ निकलवा भी रहे गाड़ी? किसको? जी हाँ, जैसे कि बहुत सारे लोग जो लॉ का एग्जाम है और जो बहुत दूर से जो रायगढ़ हो गए, मुंबई हो गए, वहाँ से जो लोग आए हैं, उन लोगों को हम पूरा समर्थन है, मानवता उनके प्रति दिखा रहे हैं। बाकी जो रांची के हैं और रांची के आस्था के ऊपर अगर बात नहीं रह रहे हैं, शांति प्रस्ताव नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें हम रोक रहे हैं। देखिए सर, यहाँ दवाई दिखा रहे हैं, क्या हो गया सर? क्या हो गया सर? अरे डॉक्टर पास जा रहे हैं, दवाई देखिए मेरा पॉकेट में है, जाने नहीं दे रहा है लोग। बताइए, पूरा रांची आज जाम था। हम लोग कोर्ट में ड्यूटी में ना है, कहाँ से हम लोग जाम मारेंगे बताइए ना। बिल्कुल, ये स्थानीय लोग हैं। आप देखिए कि बार एसोसिएशन के एडवोकेट है, वो अपने हाथ में दवाइयां दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि तबीयत नासाज है, यहाँ जाने दिया जाए, लेकिन किसी भी तरीके की कोई रियायत फिलहाल यहाँ नहीं दी जाए। आप हेलमेट लगाकर, लाठी डंडा लेकर आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल चलेगा। आदिवासी अभी अपना औजार कहाँ लेके आया है? शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने अपना मांग को रखा है। 1 घंटे का काम है, रैंप को सरहुल से पहले हटा दीजिए, लेकिन हम लोगों को मजबूरन रोड पे रोज उतरना पड़ रहा है। 7 मार्च को हम लोगों ने मानव श्रृंखला रखा, 17 मार्च को 100 यात्रा रखा, अंतिम यात्रा 21 को हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया, लेकिन सरकार बात सुन रही है, लेकिन पता नहीं वो अपने तरफ से क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, यही वो आक्रोश है जो स्थानीय लोगों का है, आदिवासी संगठन का है, और उसी वजह से आपको सड़क पर यानी जेल मोड़ के नजदीक ये तस्वीरें देखने को मिलेगी कि नौजवानों ने अपना बिस्तर सड़क पर ही लगा दिया है। इनका कहना है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य सरकार इनकी बातों को नहीं मान लेती। इनकी बातों को अगर हम देखें तो ये सिरमतोली फ्लाईओवर को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। यहाँ चचा रिक्शा लेकर आए थे, इन्हें भी रोक दिया। चचा, आज रांची जाम था क्या? कैसा स्थिति है? हाँ, हम लोग तो कहीं जाने मिल रहा है? कहाँ से आ रहे थे सर आप? हम तो लालपुर से आ रहे हैं। मतलब सामान लेकर जा रहे थे? हम गए थे हॉस्पिटल, जांच करा के आए हैं, फिर जा रहे हैं वापस। लेकिन जाने नहीं मिल रहा है? जाने नहीं, चल जा रहे हैं। हम लोग रातू रोड से आ रहे हैं। अच्छा, रातू रोड में बहुत जगह जाम मिला होगा? मिला, लेकिन हम लोग हाथ जोड़ के आ जाते हैं। अच्छा, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जाने के लिए। बिल्कुल, जिनकी मजबूरी है उन्हें यहाँ स्थानीय युवक जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी अनुमति देते हैं कि आप इस रास्ते से गुजर जाए, लेकिन जिन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है उन्हें गुजरने के लिए नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ एक चौराहे की बात नहीं है। हमने जब बस स्टैंड का जायजा लिया तो वहां भी कोई भी बसें आज बस स्टैंड से नहीं खुल रही थी। बस संचालकों ने कहा कि सुबह के वक्त कुछ बसें यहाँ से निकली थी, लेकिन रास्ते में उन्हें जाने की अनुमति नहीं मिली, इस वजह से वो वापस आ गए और उसके बाद कोई भी बसें बस स्टैंड से नहीं निकल रही है। कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर जाना चाहते थे, वो बस स्टैंड पहुंचे जरूर थे, लेकिन उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं थी। ये मुख्य बाजार है। अगर हम बात करें तो अगर आप इस ओर जाएंगे तो ये लालपुर का रोड होगा, जो मुख्य सड़क राजधानी रांची का है, स्टूडेंट जोन माना जाता है। और उस इलाके में भी इस तरीके से आंदोलन और प्रदर्शन ये दिखा रहा है कि ये प्रदर्शन आज पूरे दिन किस तरीके से रहा है। सुबह 8 बजे के बाद पूरे राजधानी भर में ये प्रदर्शन देखने
देखने को मिला था। जो गाड़ियां यहां से आ रही है उन्हें यहां से वापस कर दिया जा रहा है। कुछ महिलाएं गुजारिश कर रही हैं कि उन्हें जाने दे दिया जाए, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी अनुमति यहां नहीं मिल रही है। दीदी सवाल जवाब सवाल तलब कर रही है कि दे दिया जाए। कहाँ जाना है दीदी? हमको बिशप वेस्टकोट जाना है, नाम को मेरी बेटी है वहाँ पर, उसको हॉस्टल से लेके आना है। स्कूल से लेकर आना? हाँ, वहाँ जाने दीजिए हमको। तो क्या कह रहे हैं लोग? पता नहीं जाने दे रहे, हम तो रास्ता भी नहीं जानते हैं। और कितने जगहों पर आपको जाम मिला आज? पता नहीं, हम तो पहली बार आए यहीं से निकले। हैं। बिल्कुल प्रयास ये है कि इनकी बच्ची जो है वो स्कूल में पढ़ रही है, उन्हें हॉस्टल से इन्हें लेकर आना है, लेकिन फिलहाल जो जाम की स्थिति बनी हुई है, यहाँ हाथ जोड़कर विनती भी कर रही हैं दीदी कि हमें जाने दे दिया जाए, अनुमति दी जाए, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग, हालांकि अब देखिए उस साइड से एक एम्बुलेंस भी गुजर रही है। अगर यहाँ मानवता दिखेगी तो निश्चित रूप से उन्हें जाने दिया जाएगा। और ये एक अच्छी और सच्ची तस्वीरें भी निकल कर आती है। जब कोई आंदोलन हो रहा होता है तो उस दौरान जब एम्बुलेंस गुजरता है तो उन्हें किस तरीके से अनुमति होती है, उसे किस तरीके से रास्ता दिया जाता है। लेकिन जो आम लोग इस सड़क को गुजरना चाहते हैं, उन्हें यहाँ से जाने की जब इच्छा होती है तो उनके गाड़ियों को कुछ इस तरीके से, आदिवासी में आक्रोश उनका आज सड़कों पर है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए गौरव आपका। तो देखिए ये तस्वीर है आज रांची की सड़कों की, जहां पर लगातार ये लोग अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को अभी तैयार नहीं। और रांची के सिरमटोली चौक पर पारंपरिक हथियार के साथ आदिवासी समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय के पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी इस आंदोलन में शामिल हैं। रांची के सिरमटोली चौक पर भी बंदी का व्यापक असर देखने को मिल रहा है और उसी की ये तस्वीरें हैं कि अस्त्र शस्त्र के साथ तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। इनकी प्रमुख मांगे हैं और हम आपको बता दें कि यही वो सिरमटोली चौक है, यही वो फ्लाईओवर है जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई और उसके बाद ये आंदोलन एक बड़ा रूप ले रहा है। ये पूरा अस्त्र शस्त्र के साथ आप लोग हैं इसलिए कि हम लोग 3 महीना से लड़ाई लड़ रहे हैं रेम को लेके। आप देख सकते हैं, आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो रेम गिरे हुए हैं, जब वो फ्री था तो भी हम लाखों की संख्या में आता है तो नहीं आ पाता है, और ये उसको संक्रीम कर दिया गया है। रेम पे दम उसी के पास गेट के पास हमारे गिरा दिया, सिरमटोली पूजा स्थल के पास। तो आप देख सकते हैं अगर हमारे 200 कूड़ा आती है तो जब फूला हुए में नहीं आ पाती है, दिक्कत परेशानी होती है। तो इस स्थान में देख रहे गलियारी से तो हमारे जुलूस को बहुत सारा की क्षतिग्रस्त हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। कटार है हम लोग का आदिवासी का। क्या संदेश देना है? क्या संदेश देना है? हम लोग का सरना जो फ्लावर है उसको हटाना है। हम लोग जुलूस कैसे निकालेंगे? वही बचाने के लिए हम लोग सब बाले बच्चा निकले हैं। पूरा दिन सड़क पर सड़क जाम रहेंगे जब तक मेरा मांगे पूरी नहीं होगा तब तक रहेंगे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी यहाँ महिलाओं के साथ इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाने के लिए आए हैं। महिलाएं कहती हैं कि जो बच्चे हैं वो आने वाले भविष्य हैं, इसी वजह से आंदोलन में इन्हें भी इन चीजों को दिखाने के लिए आए हैं कि आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए किस तरीके का आंदोलन होता है। दीदी बच्चे भी है गोद में? हाँ, बच्चा को भी लेके आए, बच्चा को छोड़ के तो नहीं आ सकते है ना। इसके आज हम इसको बचाएंगे तब तो ही जानेगा क्या है नहीं है। इसको पता चलना चाहिए ना कि मम्मी पापा लोग क्या चीज के लिए जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम लोग बच्चों को लेके ही निकलते हैं। बिल्कुल, ये तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। सिरमटोली चौक का ये इलाका है जहां बंदी का असर देखने को मिल रहा है और रांची के अलग अलग चौक चौराहों पर आज बंदी का असर देखने को मिला है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। अब आपको रांची के एक हाथगढ़ा बस स्टैंड की तस्वीर दिखाते हैं, जहां इस बंदी का व्यापक असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कई बसों का परिचालन ठप है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। अभी बस नहीं है, वो 2 बजे का बाद ही मिलेगा ऐसा बोल रहा है। कहाँ से आए आप? मैं बेंगलुरु से आया। तो खास वजह बोकारो जाने का? हाँ, कुछ खास वजह बोकारो जाने? हाँ, कुछ काम है, कुछ उधर ऑफिशियल काम है, ऑफिशियल काम पे जाना, किस ऑफिसर को मिलना चाहिए। तो आज नहीं मिल पाएंगे तो काम हो पाएगा? फिर कैसे होगा? काम अभी आज नहीं होता है। नहीं, बस तो वो बोल रहा है कि 11:40 को बस था, बट कुछ
स्ट्राइक वगैरह चल रहा है, इसके लिए हम अभी नहीं खोलेंगे, 2 बजे के बाद ही खोलेंगे। वो भी उसका कुछ गारंटी नहीं है। बस का दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत है। अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के किधर जाए क्या जाए वो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या करना नहीं करना, इंतजार करना ही पड़ेगा। अब प्रशासन ऐसा किया है तो क्या करना है। रांची से धनबाद जाती है, बोकारो धनबाद, और गाड़ी नहीं चल रही। बंदी के कारण बहुत सा पैसेंजर निकल भी नहीं रही है। और जो पैसेंजर आया, गाड़ी अभी जा रही थी तो रास्ते में जाम मिला तो वापस बस वापस होके चली आई और पैसेंजर को वापस पैसा दे दिया गया। क्या सोचे कैसे चलेगी? आज दिन भर रहेगा, पैसेंजर को तो परेशानी हो रही है। आज बंदी का असर राजधानी रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जहां लोग परेशान हैं कि उन्हें गाड़ियां मिल जाए, तो वहीं जो ये सन्नाटा आपको दिख रहा होगा ये इस वजह से क्योंकि बस स्टैंड पर एक तो यात्री की कमी है, दूसरी जो बसें हैं वो यहां से तय समय पर नहीं खुल पा रही है। जो भी लोग यहां पहुंच भी पा रहे हैं उन्हें तय समय पर इस वजह से बसें नहीं मिल पा रही है क्योंकि बसों को आगे जाने के बाद जाम का सामना करना पड़ रहा है। सड़क जाम होने की वजह से उन्हें रोक दिया जा रहा है और यही मुख्य वजह है कि आज राजधानी रांची में यातायात जो है वो सुविधा लगभग ठप दिख रही है। जो बाहर से लोग आए जैसे बेंगलोर से, दिल्ली से, और जो जिन्हें यहाँ नजदीकी शहर में जाना है उन्हें सुबह से ही गाड़ियों का इंतजार करना पड़ रहा है, पर गाड़ियां नहीं मिल पा रही है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इस बीच चाईबासा से बड़ी खबर, जहां मझगांव में भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी है। हादसे में 3 लोग की मौत हो गई है। शादी समारोह से सभी लौट रहे थे जो हादसे का शिकार हो गए हैं। 3 की जान चली गई है। तो चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मझगांव में भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे कारें नीचे जा गिरी है, वहां पर पानी है और हादसे में 3 लोग की मौत हो गई है। शादी समारोह से ये सभी लौट रहे थे जो इस हादसे का शिकार हो गए और इनकी जान चली गई। तो ये तस्वीर देखिए कैसे इनकी जो गाड़ी है वो डूबी हुई दिखाई दे रही है। कार अचानक अनियंत्रित हो गई और मझगांव के पास से भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि रफ्तार काफी कार की तेज थी और तेज रफ्तार की वजह से कार अनियंत्रित हो गई, पलट गई और नीचे जा गिरी। और जहां देखिए लोग इस हादसे का शिकार हो गए। 3 की मौत इस सड़क हादसे में हुई है। शादी समारोह से सभी लौट रहे थे। रुपेश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रुपेश, किस तरीके से हादसा हुआ, अभी क्या अपडेट वहां से? जी, ये बीती रात को वहाँ घटना हुई है और ये ओडिशा क्षेत्र में मझगांव क्षेत्र के लोग बाराती गए हुए थे शादी में, और जब एक वाहन खराब हो जाता है तो वापसी में वहाँ से दूसरे वाहन को बुक कर वे ला रहे थे, उसी गाड़ी में आ रहे थे। और इस दौरान जिसे ड्राइवर रूट से भी थोड़ा अनभिज्ञ था, तो जहाँ पर तीखा मोड़ था वहाँ पर अनियंत्रित होकर ये वाहन, बोलेरो वाहन, गड्ढे और पलट गया और उसमें एक महिला और 2 लोगों की, अन्य पुरुष 2 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल उनको शव बरामदगी कर चाईबासा सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है और आगे की प्रक्रिया की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका रुपेश। अब बात झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की, तो सदन में बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास ने जमशेदपुर की 86 बस्ती से जुड़ा सवाल पूछा। 86 बस्ती को लेकर कल्पना सोरेन के चुनावी वादे को गलत बताया। कहा टाटा लीज के अनुसार यह बस्ती को अलग कर दिया गया। मंत्री दीपक बिरुवा और रामदास सोरेन ने जवाब भी दिया। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सवाल सदन में बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास ने उठाया है। जमशेदपुर की 86 बस्ती से जुड़ा हुआ सवाल पूछा। 86 बस्ती को लेकर कल्पना सोरेन के चुनावी वादे को गलत बताया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसे ही उत्तर के रूप में मुझे वापस दे दिया गया है महोदय। मैंने अपने प्रश्न में स्वयं ही बताया है कि 2018 में जब हमारी सरकार थी तब उन्होंने 86 बस्ती को जो है लीज के लिए मंजूरी प्रदान की थी। और मंजूरी प्रदान की थी, पर वहाँ के जो स्थानीय निवासीगण हैं उनका यह मांग था कि उन्हें मालिकाना हक मिले। तो मैंने सरकार से, मंत्री जी से यही प्रश्न पूछा है कि उनके मालिकाना लीज के स्थान पर मालिकाना हक देने के संबंध में मेरा प्रश्न था महोदय।
तो मैं मंत्री महोदय से और इस सरकार सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगी कि जो वहाँ निवासरत बस्ती वासी हैं, वहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो आदिवासी, दलित, पिछड़ा और गरीब तबके के लोग हैं महोदय। तो उन्हें मैं सरकार से मांग करती हूँ कि उन्हें मालिकाना हक देने का जो है वादा पूरा किया जाए, क्योंकि इस संबंध में महोदय कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उन बस्ती वासियों को चुनाव के दौरान ये वादा किया था। 86 बस्ती में रघुवर नगर भी उसी 86 बस्ती के अंदर आता है, और रघुवर नगर वो किसकी जमीन पर बैठा है? वहां जो लोग बैठे, कहाँ के लोग बैठे? रघुवर नगर में जो उनका सरकारी फंड लगा है, क्या उसे सरकार से उस फंड को उपयोग करने के लिए सहमति लिया गया है, अनुमति लिया गया है कि कहीं के विधायक फंड कहीं भी लगा सकते हैं? मैं इसीलिए मैं 86 बस्ती के अंदर में ही रघुवर नगर जो बसा है वो क्या लीगल है कि इलीगल? सरकार व्यवस्था दे रही है, यदि उसका लोग नहीं मान रहे तो सरकारी उल्लंघन इसको माना जाएगा। तो ऐसे लोगों को तो अतिक्रमणकारी हम लोग मान सकते हैं अध्यक्ष महोदय। इसीलिए संवेदनशीलता के साथ फिर से हम कहना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने व्यवस्था की है उसके तहत जो लोग वहाँ रहना चाहते हैं वो लोग आवेदन करें, उनको बंदोबस्ती सरकार देने के लिए तैयार है। और बड़ी खबर है, जहां तूतू मैमे के बाद डैमेज कंट्रोल करने में हेमंत सोरेन के मंत्री जुटे हैं। मंत्री सुदेव कुमार ने कहा, इरफान हमारे छोटे भाई हैं, कहीं कोई मतभेद नहीं है। इरफान अंसारी ने कहा, हमारी लड़ाई बीजेपी से है, बीजेपी को खदेड़ना हमारा लक्ष्य है। सुदेव कुमार हमारे जानकार हैं। बता दें कि कल इरफान अंसारी और सुदेव कुमार के बीच तूतू मैमे हुई थी। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं। आपके पास ना हमारे राष्ट्रगान का अपमान किया है। नीतीश कुमार जी सजा याफ्ता के खानदान नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं। मुख्यमंत्री हमेशा परंपराओं और राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। बिहार चुनाव की लड़ाई राष्ट्रवाद पर आई। पक्ष के नेता को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर पता नहीं है। शुक्रवार को विधानमंडल के दोनों सदनों के अंदर और बाहर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हंगामा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। राष्ट्रगान या राष्ट्रीय परंपराओं के लिए मुख्यमंत्री का कितना सम्मान है, ये बिहार की जनता जानती है। जबरदस्ती समझाने की जरूरत नहीं है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सीएम नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की मांग की। तो जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने 26 जनवरी 2002 की फोटो दिखाकर पलटवार किया। नीरज कुमार ने बताया कि तब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, राष्ट्रगान बज रहा था, लेकिन ना तो राबड़ी देवी और ना ही लालू प्रसाद अपनी सीट से खड़े हुए। हम चाहेंगे कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी आके सदन में माफी मांगना चाहिए। अगर हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं तो विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने जो गुनाह किया है वो विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दे। ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं, नकली राष्ट्रवादी हैं, जिनके रगों में भ्रष्टाचार का खून बहता है। आपको बता दें कि चुनावी साल है, ऐसे में ये पूरा विवाद एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बजते समय सीएम नीतीश के सावधान की मुद्रा में न खड़े होने पर शुरू हुआ। विपक्ष इसे राष्ट्रगान का अपमान बताकर खुद को राष्ट्रवादी बता रहा है, तो सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि आरजेडी जैसी पार्टी के नेताओं से राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप बड़ा राष्ट्रवादी बताने वाली सियासत को समझिए। देखिए, सीएम नीतीश कुमार पर विपक्ष की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है और विपक्ष की ओर से राष्ट्रगान के अपमान का आरोप मुख्यमंत्री पर लगाया जा रहा है। आरोप है
कि राष्ट्रगान बजते समय सीएम नीतीश कुमार सावधान की मुद्रा में खड़े नहीं थे और इसी को लेकर विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए माफी की मांग कर रहा है। आरजेडी नेताओं ने आरोप का जवाब जेडीयू की ओर से 2002 की एक तस्वीर को दिखाकर दिया गया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार का यह दावा है कि तस्वीर 26 जनवरी 2002 की है जो उन्होंने जारी की है। तब राष्ट्रगान बज रहे थे और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद खड़े नहीं हुए, तब भी राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा था। यानी कि चुनावी साल में दोनों ही तरफ से